जिस आजादी के लिए कुर्बान हुए, जिस आजादी के लिए कुर्बान हुए अनेकों आजाद सुभाष भगत, वो आजादी खैरात में लगती है उनको, वो आजादी खैरात में लगती है उनको जो हैं सरकार के भगत। उनमें विशेष नाम है कंगना रणौत। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण कौशिक, भारतीय प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। साथियों, अभी कंगना रणौत का एक बयान आया है कि जो 1947 में आजादी मिली वो खैरात में मिली थी, वो भीख में मिली थी, वो आजादी नहीं थी। देश को असली आजादी 2014 में मिली है। साथियों, देशवासियों, ऐसा केवल वो लोग बोल सकते हैं जो इस आजादी की कीमत नहीं समझते। इस आजादी के लिए अनेक वीरों, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अनेकों लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था इस देश की आजादी के लिए। उनमें काफी लोग शहीद हुए, कुर्बान हुए। और मंगल पांडे से जो 1857 में जो क्रांति शुरू हुई, मंगल पांडे से जिसकी चिंगारी की शुरुआत हुई, 90 साल लगे उस आजादी को प्राप्त करने के लिए। और उस 90 साल में अनेक देशभक्तों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अनेक लोगों ने संघर्ष किया। कुछ शहीद हुए, कुछ जिंदा रहे, और कुछ लोग वो भी थे जो जेल में जाके माफी मांग के अंग्रेजों से अपनी पेंशन बंधवा के जेल से बाहर आए और उसके बाद अंग्रेजों की मुखबिरी की। और अनेकों जो हमारे क्रांतिकारी थे, इस आजादी को प्राप्त करने के लिए जो लोग लगे हुए थे, उनकी मुखबिरी अंग्रेजों को वो लोग देते थे। तो उसके वंशज आज के समय ऐसी घटिया सरकार में हैं और उनके अनुयायी ही ऐसे बयान दे रहे हैं। और जो ऐसे बयान, घटिया बयान देते हैं, उसको ये सरकार पद्मश्री देती है। कंगना रणौत जी, साथियों, कंगना रणौत ने यह घटिया बयान दिया है कि आजादी 1947 में जो आजादी मिली वो खैरात थी, वो आजादी नहीं थी। देश को असली आजादी 2014 में मिली है। और आप खुद देखिए, फिर उस कंगना रणौत को ये सरकार पद्मश्री से नवाजती है। हैरानी होती है मुझे ये देख के कि ऐसे लोगों को सरकार पसंद करती है जो देश के वीरों का अपमान करती है, जो देश के लिए, आजादी के लिए जो लोग कुर्बान हुए, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की, उन शहीदों का जो अपमान करते हैं, उनको ये सरकार पद्मश्री देती है। कंगना रणौत का यह बयान शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों लोगों ने जो अपनी जान न्यौछावर की, उन सभी का अपमान कंगना रणौत का बयान है। और कंगना रणौत ही नहीं, इस सरकारों में अनेकों लोग ऐसे बैठे हैं जो इस सरकार के चाटुकार बने हुए हैं। वो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं। वो लोग कभी भी देश हित में एक भी आवाज नहीं उठाई उन लोगों ने। आप खुद उठा के देख सकते हो। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, अक्षय कुमार, इन जैसे अभिनेता जो आपके पैसों से, जो आप वो अदाकारी करते हैं, उसके बदले में आप उनकी फिल्में देखते हैं, उस पैसे से वो लोग अमीर बने हुए हैं। और उनको वो 2014 से पहले जो पेट्रोल डीजल की महंगाई थी, वो देश विरोधी लगती थी। और आज
उससे दुगने रेट हो चुके हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पेट्रोलियम के रेट, क्रूड ऑयल के रेट कम हुए हैं। फिर भी पेट्रोल डीजल के रेट, गैस के रेट बढ़े हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को ये महंगाई दिखाई नहीं देती। आज उनका कोई बयान नहीं आता। और इन लोगों को उस समय जब वो चीजें इससे आधे रेट में थी और क्रूड ऑयल के रेट भी कम थे, क्रूड ऑयल के रेट भी ज्यादा थे, तब इनको महंगाई दिखाई देती थी। तो ये सरकार के चाटुकार लोग, आप इनसे ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि ये कभी देश हित में बोलेंगे। इन्होंने कभी भी आवाज, नोटबंदी से देश को जो नुकसान हुआ उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। जीएसटी को लागू करने में जो कमियां रही, सरकार की जल्दबाजी में जो जीएसटी लागू की, उससे जो नुकसान व्यापारी को हुआ, उसके विषय में इन लोगों ने कभी एक छोटा सा बयान भी नहीं दिया। अनेकों ऐसे राष्ट्रहित के, देश हित के मुद्दे हैं जिनके ऊपर कभी ये लोग बोले ही नहीं। ये लोग देश हित में कभी आवाज नहीं उठा सकते। ये लोग केवल सरकार की चाटुकारिता करके कुछ ना कुछ सम्मान उस सरकार से प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। वो लोग अंधभक्त, वो इस देश पे आज सत्ता में बैठे हुए हैं और उनके सत्ता में बैठ के हमारे भविष्य का फैसला करने वाले लोग वो बने हुए हैं, जो इस देश के गद्दारों के वंशज हैं। सावरकर जैसे गद्दार के वंशज हैं। नाथूराम गोडसे, जिसने कभी किसी अंग्रेज को एक कंकड़ तक नहीं मारा, वो नाथूराम गोडसे, उसने आतंकवादी, वो नाथूराम गोडसे आतंकवादी कहूंगा मैं उसको, और था असलियत में आतंकवादी। उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, महात्मा गांधी को गोली मार दी, लेकिन किसी अंग्रेज को अपनी जिंदगी में एक छोटा कंकड़ तक नहीं मारा, उसने पत्थर तक नहीं मारा। तो ऐसे लोगों के वंशज ही ऐसे गलत बयान दे सकते हैं, और ऐसे गलत बयान देने वालों को पद्मश्री जैसा सम्मान दे सकते हैं। ऐसी सरकार को मैं इस सरकार से अपील करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा कि आपने जो ये सम्मान, देश का ये सम्मान, पद्मश्री का सम्मान कंगना रनौत को दिया है और इस जैसे अनेक चाटुकारों को देते हैं, उनसे ये सम्मान वापस लिया जाए। अगर आप लोग ये सम्मान उससे वापस नहीं लेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। और इस देश के लोग, एक जागरूकता आने में समय लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जागरूकता आएगी, 100% आएगी, और आप लोगों को रोड के ऊपर खड़े करके ये देश की जनता पीटेगी, जूते मारेगी। क्योंकि ऐसे गद्दारों को, ऐसे देश के गद्दारों को आप, जो ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, उनको आप सम्मान देते हैं और अपना चाटुकार बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कभी ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी की 2024 में बनने वाली जनता की सरकार, वो जनता की सरकार इन लोगों से, अगर आपने इन लोगों से ये सम्मान वापस नहीं लिया तो ये सम्मान उन लोगों से वापस लिया जाएगा और उनको इनके ऐसे बयानों की सजा दी जाएगी, ऐसे घटिया बयानों की सजा दी जाएगी। इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और आप लोग इनको सम्मान देते हैं। इससे घटिया कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। जागिए देश के लोगों, जागिए और मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और आप भी इसके लिए जागरूक होके आगे आइए और इस देश की आजादी का सम्मान कीजिए। इस देश में जो आपके संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं, संविधान ने आपको जो कर्तव्य दिए हैं, उनका निर्वहन कीजिए। उस देशभक्त बनिए, सरकार भक्त नहीं। जय हिंद, जय भारत।